ज्ञान, शास्त्र, भक्ति, गुरु ये सिखाते हैं दुर्गंध को ढकना नहीं है। दुर्गंध जहां से उठी है उस स्थान को पहचान करके दुर्गंध के स्रोत को रोक देना है। पाप होने की प्रवृत्ति मिटानी है। पापों को छुपाने से दुनिया में कुछ नहीं होगा। पाप क्यों हुआ ये अगर जान जाएं तो जीवन में पाप से मुक्त हो जाएंगे, पर नहीं करते। सारे बड़े बड़े लोग बस इसी में लगे, महाराज हमारा बड़ा कलंक हो गया है। कलंक कैसे मिटेगा? कलंक छुपा दीजिए। अरे कलंक तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया। बताओ महाराज, द्वारिका के राजा के ऊपर मणि चोरी का कलंक लग जाए और ठाकुर जी चुपचाप रहे, बोले भैया हम प्रमाणित कर देंगे कि हमने नहीं किया। उद्धव ने कहा एक बार गरज जाओगे तो द्वारिका में किसकी हिम्मत है तुम्हारे विरुद्ध में बोलेगा। भगवान बोले ये उपाय तो नहीं है, जबरदस्ती मुंह बंद करवा दोगे पिस्तौल से, पर कितने दिन करवाओगे? किसी दिन पिस्टल उसके हाथ में आएगी तो तुम्हारा उद्धार कर देगा। इसलिए ये उपाय ही नहीं है। बोला क्या उपाय है? बोला आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, सिद्ध मुझे करना है। और भगवान ने सिद्ध किया। 27 दिनों तक जामवंत के साथ युद्ध करके जाम्बवती के हाथ से उस मणि को ला करके सत्राजीत को दिया। पुरुषार्थ करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा कलंक को हटाने के लिए। कलंक हटाना अच्छी बात है, कलंक छिपाना बुरी बात है। छिपाओ कहां तक छिपाओ? और ज्यादातर दुनिया में इसी के लिए लोग परेशान हैं। सच मानना, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। ज्यादातर लोग भयभीत क्यों रहते हैं? ज्यादातर लोग ऊपर से तो अच्छे नजर आते हैं पर भीतर से बड़े भयभीत होते हैं। कारण क्या है? अपने ही कर्मों को बाहर आने का डर लगा रहता है उनको। भाई ऐसी जिंदगी जीकर क्या करोगे? ऐसे कांच के ग्लास में कितने दिन टिकोगे? एक पत्थर किसी दिन कोई उछालेगा, चन्न से फूट जाएगा। इससे तो बढ़िया है एज इट इज, जैसे हो वैसे सामने आओ। और बार बार मेरा वही गाना गा लिया करो। कोई कुछ कहे मैं आपको ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है। महान बनने के चक्कर में पाप छुपाए जा रहे हैं। अगर एक बार ये जीवन में खबर मिल जाए कि इंसान हैं हम, तो व्यर्थ की जो मेमोरी तुम्हारी फुल है झूठ से, वो मेमोरी खाली हो जाए। और अगर मेमोरी खाली हो जाए तो मनुष्य कितना आनंदित रहेगा। इतनी मेमोरी है, पूरा भरा हुआ है झूठ से। इसको ये बोलना है, उसको ये कहना है, इसको ये कपड़ा दिखाना है, इससे ये पैसा छुपाना है। अच्छा इसको 1 साल पहले मैंने क्या बोला था मुझे याद रखना है। अरे सत्य बोलो ना, हमेशा ही याद रहेगा। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से कह के कब तक याद रखोगे? बोलो। तुम यहां बैठे हो भागवत के इस पांडाल में इसलिए कि अपने रोगों से मुक्त होकर जा सको, अपने रोगों के सोर्स को जान सको। यहां लक्षण का उपचार नहीं किया जाएगा। 2 घंटे तक ढोल पीट के तुमको नचवा के कमर मटकवा करके और घर में जा करके फिर वही सास बहू का झगड़ा, फिर वही परेशानियां, वही तुम्हारे ऋण, वही कर्जे, वही हाय हाय, वही बेटा बेटी से तुम्हारा तकलीफ, वही रिश्तेदारों से तकलीफ। तो क्या करोगे 2 घंटे आनंदित रह करके? शास्त्र किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के प्रकाश के लिए नहीं लिखा जाता। शास्त्र लिखने का एकमात्र अर्थ होता है धर्म संस्थापनार्थाय। किसी विशेष व्यक्ति के सद्गुण और दुर्गुण के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता। किसी मनुष्य के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता। अरे मैं तो कहूँ राम और कृष्ण के भी ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा गया है। अगर भगवान राम और कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र लिखे जाते तो उनके ये सीता परित्याग की घटना को छिपा दिया जाता।
अगर यही होता तो जिन चीजों पर बार बार सवाल उठते हैं, लिखने वाले तो अपने ही लोग थे, बाबा जी लोग थे, स्वामी जी थे, गोस्वामी जी थे, वाल्मीकि थे, नहीं लिखते। लेकिन ग्लोरिफिकेशन करना किसी व्यक्ति का जिम्मा शास्त्र के ऊपर नहीं होता है। शास्त्र सदा से शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए मैंने कल तुम्हें कहा था, युधिष्ठिर के बारे में लिखा गया है कि वो धर्मराज हैं, तो युधिष्ठिर के बारे में ये भी लिखा गया है कि जुआ खेल करके अपनी पत्नी हार गए थे। बड़ी सभा में नहीं हारते तो इतनी दुर्गति नहीं होती, छुपा दिया जाता। शास्त्र तो हम लोगों ने लिखा है। जो भगवान पर भरोसा करते, भगवान के परम भक्त हैं, उन लोगों ने लिखा है। ये कोई विधर्मी तो आकर लिखा नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत थी? इस चरित्र को छुपा गए होते। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी कहानी लिखेगा तो जितने ब्राइट पक्ष हैं उतने लिखता है। डार्क कौन लिखता है बताओ? कौन लिखता है अपने डार्क पक्ष को? डार्क बोलते तक नहीं लिखोगे क्या? अपने घर में पति पत्नी से नहीं बोलती, पत्नी पति से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, रिश्तेदार रिश्तेदार से अपने डार्क को नहीं बोलता, नेता जनता से नहीं बोलता, जनता नेता से नहीं बोलती। कौन है जो अपने डार्क पक्ष को सामने रखता है, अंधेरे पक्ष को सामने रखता है, काले पक्ष को सामने रखता है, बुरे पक्ष को सामने रखता है, गंदे पक्ष को सामने रखता है? कौन है? नो वन हियर, कोई नहीं है। लेकिन जरा देखो भारतीय शास्त्रों की महिमा और गरिमा, इनकी महानता को देखो। जो लोग शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको इतना भी मालूम नहीं कि अगर ये न लिखा गया होता तो तुम पढ़ भी कहां से पाते। कभी किसी व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन के लिए कोई शास्त्र आज तक, रामचरितमानस राम जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए नहीं लिखा है, धर्म की स्थापना करने के लिए लिखा गया। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना हो। महाभारत इसलिए लिखी गई है कि धर्म की स्थापना हो। शिव महापुराण इसलिए लिखा गया है कि धर्म की स्थापना हो। देवी महापुराण इसलिए लिखे गए हैं धर्म की स्थापना हो। हनुमान चालीसा इसलिए लिखा गया है धर्म की स्थापना हो।